आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपका एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। तो इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास को पढ़ लिया है। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास है जो कि एक्सरसाइज 8A का आज पार्ट 3 है। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने 19 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि साइन ए बराबर दिया है 1/3। तो हमसे पूछा है cos a इंटू कॉसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए के मान ज्ञात करें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी डॉट का मतलब आप दशमलव मत समझ लेना। डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई है दोनों साथ में। तो यहाँ पे साइन ए का मान देकर के इसका मान पूछा है, उसके लिए आपको कॉस का, कोसेक ए का मान, tan a का, सेक ए का मान पता होना जरूरी है। अब पहले इसके मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर दिया है 1/3। साइन ए का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अब पाइथागोरस लगा करके हम बाकी मान निकाल करके इन सब का मान निकाल लेते हैं। चलो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज और ए बोला है। यहाँ से अपनी मर्जी से हम एंगल ए ले लेते हैं और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी दो मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब ए के हिसाब से इसके सामने देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार और 90 के सामने हमेशा रहता है कर्ण। तो लंब का मान दिया है 1, कर्ण का मान दिया है 3। पाइथागोरस लगा करके इसका मान निकालेंगे। तो चलो पाइथागोरस लगा करके इसको शॉर्ट फॉर्म में h लिख दीजिए आप, इसको b, इसको p। तो हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस का h² बराबर p² प्लस b²। h का मान है 3, 3 का स्क्वायर बराबर p मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b²। 3 का स्क्वायर 9, ये एक का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस b²। एक इधर आएगा तो 9 माइनस 1 बराबर b²। 9 में से 1 गया 8 बराबर b²। तो b बराबर क्या हो जाएगा? √8। अब देखो इसको रूट से बाहर निकालना है तो पहले इसके फैक्टर कर लो, अगर होता है तब 8 का फैक्टर हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर b। रूट के अंदर अगर 2 का पेयर मिलेगा तो उसे एक बार बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखो एक पेयर मिला, इसको बाहर निकाल लो, 2 और अंदर बचा 2, यानी 2√2 किसका मान है? ये b का। तो b का मान हमें पता चल गया। अब b का मान रख करके इन सब के मान निकालते हैं। तो क्या चाहिए? cos a बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान निकाले हैं 2√2 बटे कर्ण का मान है 3। और कोसेक ए मतलब कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारा? 3 और लंब का मान है 1। और चाहिए tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है क्या? 1 और आधार का मान 2√2। सेक ए ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है हमारा 3, आधार का मान है 2√2। अब चलिए देखिए ये चारों का मान आपको पता चल गया। अब इसका मान उठा करके अगर इसमें रखेंगे आप तो ये क्या दिया है? cos a का मान क्या है? 2√2, यानी कि 2√2 बटे 3 गुणे कोसेक ए का मान क्या है? 3/1, 3/1 प्लस है तो प्लस। tan a का मान क्या है? 1/2√2, 1/2√2 इंटू सेक ए का मान है 3/2√2, 3/2√2। अब देखेंगे आप 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। तो 2√2 का गुणा यहाँ पे बचेगा 1, कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 बटे 1 प्लस 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3। अब देखो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 और √2 का √2 में होगा तो 2, यानी 4 दूनी 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं ना, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे, इन दोनों का आपस में नीचे, यानी 8 दूनी 16√2 प्लस 3 एकम 3 बटे 8 एकम 8, यानी ये क्या हो गया हमारा आंसर। आप सभी नोट कर लीजिए, तब तक मैं हट जाता हूँ।
अगला सवाल है सवाल नंबर 21। यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सेक ए और टेन ए का मान पता होना जरूरी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे दिया क्या है? 13 साइन ए बराबर 12 ये दिया है ना। अब देखो सिर्फ साइन ए का अगर मान निकालेंगे, 13 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर की उस तरफ, यानी कि 12/13 हो जाएगा। अब साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है। तो चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते ये 90 डिग्री बन गया साइन ए। अपने मर्जी से एंगल ए को यहाँ ले लेते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी। तो ए के सामने हो जाएगा लंब, सी के सामने बचा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि ये एच है, ये बी है और ये पी का मान है। तो पी का मान दिया है 12 और एच का मान दिया है 13। तो इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का मान है 13 स्क्वायर बराबर पी माने 12 का स्क्वायर प्लस बी मतलब नहीं पता तो बी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस बी स्क्वायर। तो इधर आएगा 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर। 169 में से 44 गया 25 बराबर बी स्क्वायर। तो बी का मान हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर बी, और ये अंडर रूट 25 है 5, मतलब इसका मान आ जाएगा 5 बराबर बी। बी का मान आ गया 5। तो हमें सेक ए का मान पहले पता होना चाहिए, तो सेक ए निकाल लें। सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है हमारा 13, आधार का मान निकालें हम 5, और टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है हमारा 12, आधार का मान है 5। अब हम इसी मान को इसी में रख देंगे। तो देखो सेक ए है, सेक ए का मतलब 13/5, 13/5 माइनस टेन ए, यानी कि टेन ए का मान हम निकाले यहाँ से 12/5, तो ये हो जाएगा 12/5। ये बन गया भिन्न, और भिन्न को सॉल्व करते समय अगर हर समान होता है तो ऊपर की चीज वैसे ही उतर जाएंगी, यानी यहाँ पे दोनों जगह 5 है तो एलसीएम भी 5 ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 13 और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है 12, 13 में से 12 गया 1/5, यही हो गया आंसर। आप सभी इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें तब तक। अगला सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में कहा गया है कि यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करिए। अब इसमें भी देखेंगे तो tan थीटा का मान और cot थीटा का मान पता होना जरूरी है। उसके लिए हम बाकी की आइडेंटिटीज पता होना जरूरी है, तो निकाल लेते हैं। तो ये cos थीटा क्या है हमारा? cos थीटा मतलब m/n, यानी कि आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण दिया है हमें। चलो समकोण त्रिभुज बना के लंब निकाल लेते हैं हम। तो थीटा यहाँ पे हम मान लेते हैं कि थीटा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इस थीटा के जस्ट सामने ये क्या हो जाएगा हमारा? लंब, और यहाँ पे इसके नीचे आधार, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, यानी कि ये H है, ये B है और ये P है। तो M यानी कि आधार का मान दिया है M, कर्ण का मान है n, तो हमें लंब का मान निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो h का मान है n, तो ये n का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b यानी कि m का स्क्वायर। n का स्क्वायर करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये m स्क्वायर ही होगा, और m स्क्वायर यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस का m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर p का मान निकालना है तो यहाँ से ये पावर इधर आएगा तो रूट दे देगा इसको, तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर p। p का मान आ गया अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ से कुछ भी बाहर कॉमन नहीं निकलेगा।
तो हम चलो टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब का मान है हमारा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे आधार का मान है हमारा m। और कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा टेन का आधार बटे लंब। आधार का मान क्या है हमारा m, लंब का मान है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो चलो इसका मान रख करके इसके मान निकाल देते हैं हम। टेन थीटा है, टेन थीटा का मान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे m। तो यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे m। और कॉट थीटा का मान m बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा और इन दोनों का नीचे आपस में, यानी इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस m का गुणा m में, m गुणे m बटे इन दोनों का आपस में m गुणे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देखो अगर ये नंबर होता तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन ये नंबर नहीं है तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख करके सॉल्व बता रहा हूँ इसको। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ रूट के अंदर सेम है उसका दो बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है। यहाँ देखिए एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, यहाँ पे भी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है। रूट के अंदर की दोनों चीज़ें सेम है। अगर रूट के अंदर की दोनों चीज़ें सेम है, इसका गुणा आपस में करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। माइनस है तो माइनस m का गुणा m में होगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर बटे ये इसका गुणा कुछ भी होगा नहीं तो ये m इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एन स्क्वायर ये माइनस का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर मिलके क्या हो गया माइनस का 2m स्क्वायर बटे m इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यही इसका आंसर है। अगर ये एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए जो 23 नंबर सवाल है, cos a का मान देकर के tan a का मान पूछा है, तो वो तो आप कर लेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट हम 24 नंबर सवाल पे चलते हैं। 23 नंबर सवाल में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, आप सबके पास किताब तो होगा ही। तो ये जो 24 नंबर सवाल है, 24 नंबर सवाल में दिया यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17 है। तो चलो पहले तो sin थीटा cos थीटा का मान पता होना चाहिए, तो चलो निकाल लेते हैं। ये दिया है tan थीटा बराबर 4/3 यानी कि लंब बटे आधार, ये दिया है। यहां से हम निकाल लेते हैं कर्ण का मान। ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा लंब, और 90 यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने कर्ण, कर्ण को मतलब h, लंब को मतलब p, और बचा नीचे आधार यानी कि b। लंब का मान है 4, आधार का मान है 3, कर्ण का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मतलब नहीं पता तो ये h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, और यहाँ से h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। h का मान आ गया 5, h का मान हम निकाल चुके हैं 5। तो अब साइन थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान है हमारा 4 और कर्ण का मान है 5 यानी कि 4/5। कॉस थीटा का मान निकाल लें, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारा 3 और कर्ण का मान है 5। अब चलिए इस मान को इसमें अगर रख देंगे
तो देखो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है कि माइनस का 1/17 आएगा। तो हम पहले इसको लेते हैं, क्या LHS लेने पर, LHS लेंगे तो क्या है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये है। और इसमें अब हम मान रखेंगे 2 गुणे sin थीटा का मान 4/5 माइनस 3 गुणे cos थीटा का मान क्या है हमारा 3/5, टोटल के बटे 2 गुणे 4/5 प्लस 3 गुणे 3/5। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8/5 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 और नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 5 एकम 5, 9/5, टोटल के बटे 4 दूनी 8/5 प्लस 9/5। अब देखिए ऊपर अगर हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा, तो ये जाएगा 8 माइनस 9, टोटल के बटे यहाँ पे भी नीचे एलसीएम सेम आएगा 5 और ऊपर बचेगा 8 प्लस 9, यानी कि ये आ जाएगा आपका 8 में से 9 गया माइनस 1/5 और टोटल के बटे 9 और 8 17/5। अब देखिए a बटा b और बटे c बटा d का फॉर्म बन गया, यानी इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा ऊपर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस 1 में किससे गुणा हो जाएगा 5 से, यानी कि माइनस 1 गुणे 5 बटे 5 गुणे 17, 5 गुणे 17, ये 5 से 5 खत्म तो बचेगा क्या ऊपर माइनस 1/17। तो देखिए LHS भी हमारा माइनस 1/17 आया और RHS भी माइनस 1/17, अतः LHS बराबर RHS। नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए देखिए ये सवाल नंबर 25 भी सेम 24 नंबर सवाल की तरह है, तो यहाँ पे भी हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल करके बस सवाल में रख देंगे। तो दिया क्या है टेन थीटा 24/7, यानी कि लंब बटे आधार, लंब का मान हमें 24 दिया, आधार का मान 7 है, तो कर्ण निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो अगर यहाँ पे हम थीटा मान लें तो जस्ट इसके सामने हो जाएगा हमारा लंब यानी कि P परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस शॉर्ट फॉर्म में, और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस शॉर्ट फॉर्म में H। तो P का मान दिया है हमारा 24, आधार यानी B का मान दिया है 7 और H का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। h² बराबर P² प्लस B², H मतलब ये H नहीं पता तो h² ये निकालना है। P का मान है 24 स्क्वायर प्लस B मतलब 7 का स्क्वायर, दिया है B का मान 7, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये h² बराबर, तो h² बराबर क्या आ जाएगा 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625। अब ये जो 625 है ये 25 का वर्ग है, यानी कि h बराबर हो जाएगा √625, तो h बराबर हो जाएगा 25, ये h का मान आ गया 25 हमारा। तो हम साइन थीटा का मान निकाल लें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमारा है 24 और कर्ण का मान 25, यानी कि 24/25। कॉस थीटा का मान निकाल लें, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान है हमारा 7 और कर्ण का मान है 25। अब इस मान कर उठा करके सीधा इस मान को इस सवाल में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम LHS लेने पर, LHS लेंगे तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मान रखेंगे। साइन थीटा का मान क्या है 24/25, 24/25 माइनस कॉस थीटा का मान 7/25, टोटल के बटे साइन थीटा फिर से है, यानी 24/25 प्लस है तो प्लस कॉस थीटा क्या है 7/25। अब देखेंगे ऊपर भिन्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हर समान है, अगर हर समान है तो ऊपर वैसे ही उतर जाएगा, यानी कि 25 LCM आएगा,
तो ये हो जाएगा 24 माइनस 7 टोटल के बटे, ये इसका भी एलसीएम 25 आएगा तो ऊपर बचेगा 24 यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस 7। 24 में से 7 गया तो बोलेंगे आप 17 बटे 25 टोटल के बटे 24 और 7 31 बटे 25। अब फिर से a बटा b टोटल के बटे c बटा d बन गया, तो यानी इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा एकदम ऊपर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17 का गुणा 25 में हो जाएगा, मतलब 17 गुणे 25 यहाँ हो जाएगा, और इस 25 के पास 31 का गुणा हो जाएगा, यानी 25 गुणे 31। 25 से 25 खत्म बचा क्या, 17 बटे 31। यहाँ पे देखेंगे LHS भी हमारा 17 बटे 31 आया, RHS भी 17 बटे 31, यानी कि LHS बराबर RHS। नोट कर लीजिए आप सभी। अगला है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में कहा गया है कि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3। तो मान ज्ञात कीजिए cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक बार tan a के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक बार tan b के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर tan a के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1/1 यानी कि लंब बटे आधार, यही है। तो लंब का मान 1 है और आधार का भी मान 1 है, तो यहाँ से क्या हम कर्ण निकाल लें, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज a के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मान लेते हैं a है, यहाँ पे मान लेते हैं c और d, ये ले लेते हैं अपने मर्जी से कुछ भी। यहाँ पे 90 के सामने बनेगा कर्ण, यहाँ पे इसको एंगल मान रहे हैं तो इसके सामने हो जाएगा लंब यानी कि P, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा आधार यानी कि B। तो लंब का मान दिया है 1 और आधार का भी मान 1 है, तो H निकाल लें। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H माने ये H स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ से भी 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ देंगे आ जाएगा 2, यहाँ पे H स्क्वायर बराबर 2, तो H बराबर हो जाएगा √2। ये हो गया H का मान। तो हमें क्या निकालना है, A के अकॉर्डिंग पहले देखो किसका किसका मान चाहिए, cos A और sin A। तो cos A का मान निकाल लें, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान है क्या हमारा, यहाँ से A के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है 1, और कर्ण का मान हम निकाले हैं √2। तो कर्ण का मान आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा √2। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, sin A। sin A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 है और कर्ण का मान √2 है। ये तो हो गया tan A के अकॉर्डिंग। अब हम चलेंगे tan B के अकॉर्डिंग। tan B के हिसाब से ये √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार। चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे भी ये हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे मान लेते हैं B बन रहा है, यहाँ पे अपने मर्जी से E को और F को ले लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी कि H, B के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब यानी कि P, और ये बचा आधार यानी कि B। लंब का मान दिया है √3, आधार का मान दिया है 1, तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, नहीं पता तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मान नहीं पता, P का मान है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, H बराबर 3 और 1 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो √4, और √4 का मान होता है 2, यानी H का मान यहाँ से क्या आ गया हमारा 2। और हमें अब देखो B के अकॉर्डिंग किसका किसका मान चाहिए, cos B और sin B। चलो निकाल लेते हैं। cos B बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है B के अकॉर्डिंग हमारा 1 और कर्ण क्या है 2, यानी कि 1/2। अब sin B का मान ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और B के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब हमारा √3 है, कर्ण 2 है, यानी कि √3/2 हो जाएगा इसका मान।
अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये अब मान तो सबका पता चल गया, अब डायरेक्ट सवाल में रख देते हैं। यहाँ पे अगर मान रखेंगे cos a का मान 1/√2 गुणे cos b का मान क्या है 1/2, ये हो जाएगा 1/2, माइनस लगाए तो माइनस, sin a का मान 1/√2 तो 1/√2 गुणे sin b का मान √3/2 ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर दें तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा √2 में करेंगे 2√2, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे √3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 का गुणा √2 में हो जाएगा तो 2√2। अब जरा देखोगे तो यहाँ नीचे 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है, तो यानी कि 2√2 आ जाएगा ये एलसीएम, और ऊपर बचेगा 1 माइनस √3। अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। नोट कर लें आप सभी। अगला सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में कहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो हमसे मान पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। अब देखेंगे इसमें सवाल में कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, तो ये करते हैं ना, देखेंगे अगर आप ध्यान से, यहाँ पे देखिए tan का पावर 1 है, कॉट का भी पावर 1 है, यहाँ पे tan का पावर 2 है, कॉट का भी पावर 2 है। हमें पावर 1 से पावर 2 में जाना है। हम पावर 1 से पावर 2 में कब जा सकते हैं, जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी इस दोनों टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो पावर 1 से कहाँ चले जाएंगे, पावर 2 में। तो चलो क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये कैसे हुआ, क्योंकि होता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको तोड़ा है फॉर्मूले को, तो 2 का स्क्वायर इस तरफ 4। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ये tan थीटा इंटू ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए हमें सिर्फ इसी का मान बताना है, तो इसको इसी तरफ रहने देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कट गया तो क्या बचा, 1, 2 1 कम 2, यहाँ पे प्लस का 2 है उस तरफ जाएगा, चलो अच्छा पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे 2 बराबर 4। तो सिर्फ हमें इसका मान चाहिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 गया तो 2। हमें इसी का मान पूछा था, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए आप सब इसको। चलो अगला सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में कहा गया कि यदि साइन a बराबर कॉस a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 सेक स्क्वायर a प्लस 5 का मान ज्ञात करें। इसका मान बताना है हमें, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो जरा देखेंगे ये साइन a बराबर कॉस a है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a बराबर कॉस a इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक यहीं रहेगा, कॉस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन a बटे कॉस a बराबर ये 1, इसको 1/1 लिख दें, साइन a बटे कॉस a, साइन a बटे कॉस a का मान होता है tan a, ये एक फॉर्मूला है कि साइन a बटे कॉस a बराबर tan a होता है, बराबर 1/1, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मान 1/1 है, तो पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल लें। अगर हम इसको एंगल ए को यहाँ मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लंब, यानी कि P, नीचे ये 90 के सामने हो जाएगा कर्ण,
यानी कि h, और ये बचा आधार यानी कि b। तो दिया है हमें लंब और आधार का मान, यानी इसका मान 1 है, इसका भी मान 1 है, और h का मान गायब है, तो निकाल लें। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p मतलब 1 की स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी h बराबर हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, यानी 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, h का मान क्या आ गया अंडर रूट 2। अगर h का मान हमें पता चल गया तो देखो tan a का मान 1/1 है, हमें क्या चाहिए सेक का मान, तो सेक a बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान क्या है हमारा अंडर रूट 2, बटे आधार, आधार का मान 1, यानी कि सेक का मान हमारा ये आ गया। अब देखो इसका मान अगर निकालना है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 सेक स्क्वायर a प्लस 5, तो यहाँ पे मान रखेंगे 2, देखो ये tan स्क्वायर है, tan a का मान क्या है 1/1, यानी इसको लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर माइनस 2 सेक a का मान क्या निकाले हम अंडर रूट 2/1, लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसको भी हम क्या करेंगे पूरा स्क्वायर प्लस 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देते हैं 1, देखो 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो यानी 2 1 कम 2/1 माइनस 2 गुणे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 5/1, यानी नीचे 1 ही 1 है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसको हटा देते हैं। देखिए 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 और 2 प्लस प्लस को पहले जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 माइनस 4, यानी 7 में से 4 गया 3, ये हो गया आंसर हमारा। चलो अगला सवाल नंबर 29 है, दिया है साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो उसके लिए पहले तुम्हें कॉस a और tan a में इसका मान बताना है, तो पहले कुछ ना कुछ तो गायब है, यानी कि इसके लिए हमें आधार बटे कर्ण चाहिए, यानी यहाँ पे आधार बटे कर्ण चाहिए और ये हमारा लंब बटे आधार है। तो यहाँ से पहले चलो इसको लिखते हैं, क्या है साइन a बराबर 3/4, साइन मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार का मान निकालेंगे हम। चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल ए है, इसको मर्जी से अपने बी और सी नाम दे देते हैं। तो ए के सामने हो गया लंब यानी कि पी, और इसके नीचे आधार यानी कि बी, और यहाँ पे हो गया कर्ण यानी कि एच। अब पी का मान क्या है हमारा 3 लंब का, और कर्ण का मान है 4, ये निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल देते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच मतलब 4 का स्क्वायर बराबर पी मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान नहीं पता तो ये बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो आया 7, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 7, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, ये आ गया हमारा बी का मान, बी का मान आ गया अंडर रूट 7। हमें किसका चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है हमारा अंडर रूट 7 और कर्ण का मान है हमारा 4, और tan a का मान पूछा है, तो tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान है हमारा 3 और आधार का मान हम निकाले अंडर रूट 7। अगला है सवाल नंबर 31, मैं सवाल नंबर 3 को छोड़ रहा हूँ क्योंकि सवाल नंबर 3 में दिया था कि सेक थीटा का मान 13/12 है,
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो ऐसा सवाल मैं आपको सवाल नंबर 13, 14 और 15 में करा चुका हूँ। तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई करिएगा। तो सवाल नंबर 31 पे चलते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर है कि नहीं। तो पहले तो इसका मान निकालेंगे, इसका मान क्या आ रहा है, और फिर इसका भी मान निकालेंगे कि क्या आ रहा है। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर है तब तो ये सही है, वरना ये गलत है। तो पहले चलो चेक करते हैं। अगर 3 cot a बराबर 4 है तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 3 इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा 4/3। यानी किसका मान है, ये आधार बटे लंब का मान है। ठीक, तो यहां से क्या कर्ण गायब है तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण को चलो निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा के। एक मान लेते हैं एंगल यहाँ पे ए है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा लंब यानी कि P, ये हो जाएगा आधार यानी कि B, ये हो जाएगा कर्ण यानी कि H। P का मान हम आधार है, आधार का मान कितना दिया है 4 और लंब का मान दिया है 3। H का मान निकालना है तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मान निकालना ही है, P का मान दिया है क्या 3, 3 का स्क्वायर प्लस B का मान यानी कि 4 का स्क्वायर, और यहाँ से H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। यहाँ से H बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 5। ये H का मान हमारा आ गया 5। और चलिए हमको क्या निकालना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉस बराबर इसको सिद्ध करना है कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इसके बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए पहले हमें टेन ए का, कॉस ए का और साइन ए का मान पता होना चाहिए। चलो निकाल लेते हैं हम। टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है हमारा 3 और आधार का मान है हमारा 4 यानी 3/4। और cos a का मान निकाल लेते हैं। cos a बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारा क्या है 4 और कर्ण का मान है, निकाले हैं हम 5। आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। साइन a का मान निकाल लेते हैं। साइन a बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है हमारा 3 और कर्ण का मान है 5। और हमें सिद्ध करना है, तो पहले तो इसको चेक करते हैं इसका मान क्या आएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, LHS लेने पर ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस टेन ए का मान क्या है हमारा 3/4। 3/4 यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटे 16। इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर तो देखो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या आएगा, इसका गुणा यहाँ करा देंगे 16 कम 16 और 1 का गुणा 9 में करा देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 बटे टोटल के 16 कम 16 और 1 9, यानी कि 16 प्लस 9 बटे 16। 16 में से 9 गया तो 7/16, टोटल के बटे 16 और 9 हो गया 25/16। अब देखो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो 7 गुणे 16 बटे 16 गुणे 25, तो 16 से 16 खत्म, बचा 7/25। ये हमारा LHS का मान आया। तो पहले RHS में भी चेक करते हैं कि RHS में भी यही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, RHS लेने पर RHS लेंगे तो एक cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का मतलब क्या है, cos a का मान क्या निकाले थे हम 4/5 और साइन a का 3/5। यहाँ पे cos a का मान 4/5,
स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन ए क्या है 3/5, तो 3/5 स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर समान है तो एलसीएम भी सेम आएगा 25 और ऊपर वाली चीज ऐसे ही उधर जाएगी 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7/25, यही हमारा हो गया। अब देखिए आरएचएस का भी मान 7/25 आया और एलएचएस का भी मान 7/25 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगला सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 में है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है हमें, पहला दिया है कंडीशन की साइन ए और कॉस ए का मान बताना है, दूसरे में साइन सी कॉमा कॉस सी का मान बताना है। तो इस बार भी इसमें भी देखेंगे आप तो दो बार आ गया, एक बार एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक बार एंगल सी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो पहले तो ये देखिए आप कि दिया क्या है ए बी, मतलब इसको पहले एक नाम दे लेते हैं ए बी सी, बी समकोण है तो बी को समकोण कर दिए, तो ए बी कितना दिया है 24, यानी कि ये क्या है 24, बी सी क्या है 7 और इसका मान निकालेंगे तो देखिए अगर इसका मान निकालेंगे ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा आधार माने P और ये B है और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि H का मान। तो H का मान हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H मतलब इसका मान निकालना ही है, H स्क्वायर P मतलब 7 का स्क्वायर प्लस B मतलब 24 का स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो H स्क्वायर बराबर 49 में 576 जोड़ेंगे तो 625, तो H बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625, यानी H बराबर हो जाएगा 25, H का मान हमारा आ गया 25, तो हमारा H का मान 25 आ गया। तब हमें किसका मान चाहिए साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमारा क्या है 7 और कर्ण का मान है 25, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान है हमारा 24 और कर्ण का मान है 25, ये तो इसका हो गया। अब हमें इसका भी मान बताना है तो लेकिन इसमें सी के अकॉर्डिंग चलना है, सेम त्रिभुज तो वही रहेगा, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, इसका मान 24 था, इसका मान था 7 और इसका मान था 25। अब सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी के सामने ये भुजा क्या हो जाएगा हमारा लंब यानी कि P और 90 के सामने हमेशा कर्ण यानी कि H का मान 25 और ये बचा क्या आधार यानी कि बेस यानी B का मान। तो हमें किसका पूछा है साइन सी, साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमारा हो जाएगा 24 और कर्ण का मान 25, कॉस सी का मान आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है हमारा 7 और कर्ण का मान है 25, नोट कर लीजिए आप सब। अगला है सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 में कहा गया है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट ए बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं 15, यहाँ नीचे आ जाएगा 8/15 यानी कि आधार बटे लंब, यही दिया है हमें सवाल में। ये दिया है और हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान, तो पहले इसमें आधार और लंब दिया है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एंगल ए मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे नाम देते हैं बी और यहाँ पे सी, ए के हिसाब से इसके सामने हो जाएगा मेरा ये लंब, ये नीचे आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण यानी कि H, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा
P। तो आधार का मान दिया है 8, लंब का मान दिया है 15, इसका मान निकालना है। तो हो जाएगा हमारा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मतलब नहीं पता, तो ये h स्क्वायर बराबर p मतलब 15 का स्क्वायर प्लस b मतलब 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289। तो h बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा 289, और 289 स्क्वायर होता है 17 का, यानी h बराबर हो जाएगा 17। h का मान आ गया 17। हमसे पूछा है साइन a, तो साइन a बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान है हमारा 15 और कर्ण का मान है हमारा 17। सेक a ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या है हमारा 17 और आधार का मान है 8। इस तरीके से आपका 33 सवाल खत्म हुआ और इस सेशन को हम अब यहीं पर एंड करने वाले हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस पे मैं क्लास 10 की मनोहर रे की किताब का पूरा मैथ कराने वाला हूँ, और कोशिश ये रहेगी कि बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 का होने से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ मैथ का। चलिए, धन्यवाद।